नए साल के दस्तक में बस कुछ ही घंटों का इंतजार है। रात के 12 बजते ही दुनिया 2026 का स्वागत करेगी और 2025 विदा हो जाएगा। नव वर्ष नए संकल्प का साल है और इस आस्था और विश्वास का उमंग तमाम धार्मिक शहरों में दिख रहा है। तमाम पर्यटक शहर न्यू ईयर पर आमतौर पर गुलजार रहते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदला है। धार्मिक नगरी में बढ़ रही भीड़ उसी बदलाव का संकेत भी है। अब साल के आखिरी दिन आज तमाम धर्म नगरियों में भारी भीड़ है। अयोध्या का राम मंदिर हो या कान्हा की नगरी मथुरा या फिर शिव नगरी काशी, तमाम जगहों पर आज भारी भीड़ है। हर कोई नए साल का स्वागत अपने आराध्य के आशीर्वाद के साथ करना चाह रहा है। आपको तमाम तीर्थ स्थानों पर आज तक लेकर चलेगा और आप घर बैठे दर्शन भी कर सकेंगे। आज तक की टीमें तमाम अहम धार्मिक स्थानों पर आज मौजूद है। नए साल के स्वागत के लिए उन जगहों पर आखिर कैसी तैयारी है और कैसी भीड़ है, उस पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो रिपोर्ट से पहले लेकिन ये जरूर दिखा दे कि कहां पर कितनी भीड़ है। वो नक्शे के जरिए हम आपको दिखाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि भक्तों का सैलाब, हुजूम इस वक्त धार्मिक नगरी में हर जगह जुटा हुआ है। बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए अगर आप जाएंगे, आप देखिए वैष्णो देवी पर बहुत ज्यादा भीड़ है। अयोध्या में भी गजब का इस वक्त उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अमृतसर हो, मथुरा हो, सीकर हो, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने की बात हो या मुंबई में सिद्धि विनायक या वाराणसी में काशी विश्वनाथ, हर जगह भीड़। नया साल आ रहा है। भक्तों में इस नए साल के लिए नई ऊर्जा और नया विश्वास कुछ इस अंदाज में दिख रहा है। आस्था नगरी में उमंग है, जयकारों की गूंज है। अयोध्या से काशी तक, मथुरा से विंध्याचल तक, उज्जैन से देवघर तक, हर जगह नए साल के स्वागत के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई सिद्धि विनायक की शरण में है तो कोई खाटू श्याम के दर पर पहुंचा है। त्रिकुटा पर्वत पर जयकारे गूंज रहे हैं। भक्त खींचे चले आ रहे हैं मां वैष्णो देवी के द्वार। नवा साल मनाने माता के साथ, तो हम पानीपत से पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो आज माता के साथ नवा साल मनाया जाएगा। और दूसरी बार भी बुलावा आएगा तो आएंगे। जय माता की। तमाम धर्म नगरी में नववर्ष के उत्सव की जोरदार तैयारी है। धार्मिक स्थान सजाए जा चुके हैं। अयोध्या में राम भक्तों का उत्साह देखते बन रहा है। कोहरे की चादर में लिपटी इस पावन नगरी में भक्त रामलला की एक झलक पाने के लिए पहुंच रहे हैं। साल के आखिरी दिन सुबह से सिलसिला चल रहा है। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शाम को और यहाँ नया साल मनाएंगे अयोध्या में। हिंदी तिथि के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल हो गए हैं। इस खास अवसर पर आज प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई जा रही है। अयोध्या नगरी में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। इसमें राजनाथ सिंह और सीएम योगी मुख्य अतिथि हैं। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 गुजर रहा है। इसमें कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में सभी पावन नगरी में भी वही उमंग और जोश दिख रहा है, जब लोग इस गुजरते साल को विदाई देंगे और नए साल का स्वागत करेंगे। काशी में गंगा का किनारा भी भक्तों का स्वागत कर रहा है। भोले नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु नए साल पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन की भारी भीड़ है। शिव भक्त भी काशी में हाजिरी दे रहे हैं, तो बाल गोपाल की नगरी मथुरा में भी बांके बिहारी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। आज साल के आखिरी दिन बांके बिहारी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता खत्म नहीं हो रहा। ऐसा ही हाल तमाम धार्मिक स्थानों पर है। उत्तर से दक्षिण तक सभी धार्मिक स्थानों पर लाखों लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ताकि आने वाले साल के लिए मंगल कामना की जा सके। वाराणसी से रोशन जायसवाल, अयोध्या से मयंक शुक्ला और कटरा से गौरव पराशर के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक।
तो जैसा कि आपसे वादा था, हम आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे, दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको भगवान राम की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे संवाददाता है। समर, तस्वीरें भी दिखाए, दर्शन भी करवाए। नए वर्ष का किस तरह से तैयारियां वहां चल रही नव वर्ष की? देखिए, अयोध्या में नववर्ष की तैयारियां तो हैं ही हैं, उसके साथ ही द्वादशी प्रतिष्ठा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज ही का वो पक्ष था जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा 2024 में अयोध्या में हुई थी और उसको लेकर इस वक्त रामनगरी में हर्षोल्लास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी अयोध्या पधार रहे हैं। तस्वीरें देखें आप राम मंदिर के इर्द गिर्द इस वक्त किस तरीके से हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। जो भक्तों का तांता है, श्रद्धालुओं का तांता है, वो लगातार राम मंदिर की ओर अग्रसर है, रामलला के दर्शन करने के लिए अग्रसर नजर आ रहा है। और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ दर्शन पूजन के लिए आए हुए हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर आचार्य विष्णुदास भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मौके पर कुछ सुना दीजिए। ये क्षण द्वादशी प्रतिष्ठा और नया साल भी शुरू हो रहा है, कुछ राम धुन सुना दीजिए। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जानु निहारा। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जय रघुवीर कहें सब कोई, सो जाने जय देवा जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें होई जान। मंत्रोच्चार भी आप देखें, लगातार राम मंदिर के इर्द गिर्द हो रहा है। पहले भीड़ भी आपको दिखानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है यहाँ पर। आप यहाँ एक बार कैमरा लाइए और लोगों, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु, ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें। कहाँ से आ रहे हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आ रही हैं। ये आज बहुत बड़ा दिन है, एक तो साल अंत हो रहा है और प्रतिष्ठा का दूसरा साल है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं। नहीं। तो ये तस्वीरें भी आपको अयोध्या में देखने को मिलती हैं, चाहे कितनी भी कठिन समस्याएं हो, परिस्थितियां हो, लेकिन जब रामलला के दर्शन करने हो तो आपको यही। तो ये देखा गया है समर्थ, और जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां भी भूल ही जाते हैं। चलिए मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा से पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, मथुरा में तो भक्तों से अपील की गई थी कि 5 जनवरी तक थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, लेकिन तस्वीरें देख के ऐसा लग नहीं रहा है। क्या हाल है, बताइए जरा। ये देखिए, भक्त और भगवान के जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते के आगे कुछ नहीं टिकता। कोई एडवाइजरी आप जारी कर दीजिए, आप कोई बात कह दीजिए, अगर भक्तों को भगवान से मिलना है तो वो आएंगे ही आएंगे। और इसी तरह के दृश्य जो है वो तस्वीरें जरूर दिखाएं वहां पर, किस तरह का तस्वीरें जरूर। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, किस तरह से तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लाखों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। ये वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है और जो श्रद्धालु है वो अपनी सिर्फ एक वो चाहते हैं कि भगवान की एक झलक जो है वो उनको मिल जाए। और इसीलिए देखिए यहाँ पर जय श्री कृष्ण राधे राधे की जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, सामने भगवान कृष्ण विराजमान है और उनकी एक झलक पा लेने के लिए आप ये देखिए कैसे यहाँ पर जद्दोजहद जो है वो चल रही है। तो भक्तों के अंदर भगवान से अपना प्यार प्रेम दिखाने के लिए, अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पर जो भक्त हैं वो काफी भारी संख्या में आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि लोग जो है वो आराम से अंदर आए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो चप्पा चप्पा है वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो एंट्री और एग्जिट गेट दोनों तरफ काफी भारी संख्या में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो श्रद्धालु अंदर आ रहे हैं उनको तो उनको सुगम एंट्री मिले और आराम से वो दर्शन कर सके, उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में जो सेवा करते हैं वो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। इस बार काफी भीड़ आ रही है जी। मैं ब्रजवासी हूँ यहीं से और मैं भजन गायक हूँ और बिहारी जी और राधा रानी के लिए मतलब तन मन से हमारा बहुत ही खुशी होती है। इसी के चलते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा अपनी वाणी से कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई,
और डाल डाल और पाथ पाथ पैरा धेरा दे होए कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधिका दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन का वास। तो एक भक्त बताते हैं यहाँ पे बिहारी जी पे आते रहते थे और क्या कहता है कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा और तुम ना सुनोगे तो कौन क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे उत्साहित भक्त पहुंच रहे हैं। पीयूष, हम आपके पास लौटते हैं। एक बार काशी भी अब दर्शकों को लिए चलते हैं। बाबा की धरती से हमारे साथ रोशन जायसवाल हमारे संवाददाता हैं। रोशन, वहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं? जी देखिए, वाराणसी में एक हफ्ते पहले से ही जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, वो बढ़ना शुरू हो गई थी। अभी बीते शनिवार और रविवार को 4 और 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आंकड़े बता रहे हैं कि एक हफ्ते के भीतर ही 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में दर्शन किया है और 3 दिनों के अंदर ही 11 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। महाकुंभ जैसा नजारा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। जब महाकुंभ में प्रयाग में गंगा स्नान और दर्शन पूजन के बाद लोग काशी आ रहे थे, तो वैसा ही एक बार फिर से नजारा दिख रहा है। और इस समय वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर हमारी मौजूदगी है। देख सकते हैं कि चारों तरफ श्रद्धालु ही हैं और अपने बारी के इंतजार में भी हैं। 4 नंबर गेट पे खड़े हैं और इसको लेकर महाकुंभ और शिवरात्रि के प्रोटोकॉल को भी विशेष तौर पर लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। सभी गेट से एंट्री दी जा रही है, एग्जिट किया जा रहा है और साथ ही साथ पहले से ही यहाँ मंदिर प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि भीड़ बढ़ सकती है। इसको लेकर स्पर्श दर्शन, वीआईपी दर्शन, यहाँ तक कि जो विशिष्ट आग्रह दर्शन है, प्रोटोकॉल के दर्शन, उस पर रोक लगा दी गई है। और जिस रास्ते पर अभी हम खड़े हैं गेट नंबर 4 के, यहाँ पर जो बड़े वाहन हैं उनके प्रवेश को रोक दिया गया है और साथ ही साथ जो कनेक्टिंग रास्ते हैं, विश्वनाथ मंदिर आने वाले तमाम जो मार्ग हैं, उस पर किसी भी तरह के वाहन या बड़े वाहन का चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कुल मिला के लगभग एक हफ्ते पहले से ही सारी तैयारी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है जनसैलाब के रूप में उभरना शुरू हो गई थी और इसको देखते हुए प्रशासन ने हमने ये भी देखा बहुत पहले से यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला भी था। चलिए रुक कर लेते खाटू श्याम का। हमारे सहयोगी देवंकर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देवंकुर, ये कहा जाता है कि हारे का सहारा है, खाटू श्याम के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ तो हमेशा ही रहती है, लेकिन नए साल से पहले क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां? देखिए, तस्वीरें जो हैं वो अपने आप में कहानी बयान करती हैं और यहाँ पर खाटू श्याम जी में सीकर में यहाँ पर लोगों की श्रद्धालु जो आए हुए हैं, जिनका तांता लगा हुआ है, उनकी श्रद्धा जो है वो देखते ही बनती है। 8 पंक्तियां हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु दूर दराज के इलाके से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर दर्शन करना चाह रहे हैं बाबा श्याम का। और कहा जाता है, जैसे आपने कहा, हारे का सहारा, क्योंकि जो हैरान रहता है, जो परेशान विचलित लोग हैं, जिनको अपने जीवन में कोई भी छोटा बड़ा दुख है, कोई परेशानी है, वो यहाँ पर आकर अगर अपने श्रद्धा पूर्वक बाबा के सामने धोख लगाते हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया और भगवान कृष्ण का अवतार बताया जाता है, इसीलिए उनका नाम श्याम पड़ा था, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब उनसे उनके शीश की मांग कर ली थी और उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक अपने शीश का दान कर दिया था, तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया था कि उनकी पूजा जो है वो भगवान कृष्ण के अवतार के तौर पर ही होगी। घटोत्कच के बेटे और भीम के पौत्र जो हैं वो बाबा श्याम हैं और जिस तरह से महाभारत की जो लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में, उस लड़ाई के दौरान भगवान कृष्ण के सामने जब वो आए थे तो उन्होंने उनको बताया था कि किस तरह से उनको 3 वरदान मिले हुए हैं और 3 जो बाण हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ज्यादा जो कमजोर होता है उसके पक्ष से लड़ने का उनके पास वरदान था। और साफ तौर पर जिस तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जब कौरव कमजोर पड़ जाएंगे और उनकी तरफ से अगर वो लड़ेंगे और बाद में अगर पांडव कमजोर पड़ गए उनकी तरफ से मान्यता बढ़ी है और इसीलिए तो आप दिखा भी रहे हैं कि पंक्तिबद्ध लोग इंतजार करें दर्शनों के लिए। और अब सिद्ध विनायक के भी दर्शन आपको कराते हैं। विद्या हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ी है। विद्या, वहां की तस्वीरें दिखाएं।
जी बिल्कुल, यहाँ मैं सिद्धिविनायक पे खड़ी हूँ, जिनको कि मन्नत का गणपति भी कहा जाता है, और यही वजह है कि इनके सिर्फ एक मुख के दर्शन की से लोगों की जिंदगियों की जो उलझने होती हैं वो सब सुलझने लगती हैं। और यही दर्शन पाने के लिए, देख लीजिए, उनके मुख के दर्शन पाने के लिए ही ये लंबी लंबी कतारें पूरी मंदिर के चारों तरफ हैं इस वक्त। अगर आप आज की ही बात कर लें तो आज की तारीख को, आज क्योंकि एक एकादशी भी है, तो एकादशी होने के साथ साथ आखिरी दिन है साल का, तो लोग शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं गणपति बप्पा का पूरा साल भर साथ देने के लिए। और स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि कल साल का जो पहला दिन है उस दिन बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं, और उस अरेंजमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि रात के 12 बजे के बाद कई सारे लोग आएंगे, तो आइए यहाँ की सीईओ है यहाँ ट्रस्ट की, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर आएंगे? रात में बहुत ज्यादा, लगभग 3 लाख से ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 3 लाख से रातों रात आ जाएंगे लोग। और ये इनके लिए अरेंजमेंट किस तरह से किया है? क्योंकि बीच शहर का इलाका है, भीड़ भाड़ का इलाका है, और इतने लाखों लोग अगर आएंगे तो, और रात के 12 बजे से ही क्यूज लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप देख लें यहाँ आज के दिन के समय में भी ये हाल है, रात के 12 बजे तो और ज्यादा नहीं, इसको रखते हुए हमने मंदिर के टाइमिंग जो है वो चेंज कर दिए हैं। मंदिर भाविकों के लिए 3:15 बजे से खुला रहेगा, और 1 तारीख को 11:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। तो ज्यादा टाइम हम मंदिर के दर्शन ओपन कर रहे हैं। तो बप्पा को भी आशीर्वाद ज्यादा देना पड़ेगा भक्तों को। सवेरे सवेरे 3:30 बजे, जो जनरली 5 बजे काकड़ आरती होती है, लेकिन 3:30 बजे का आज जनवरी 1 को खुला गणपति बप्पा उठेंगे, और साथ में ही ये जो आप गणपति बप्पा मोरया की आवाज सुन रहे हैं यहाँ पर, ये सारे जो धुन है ये पूरे दिन आप सुनने वाले। आप लोग आज कहाँ से आए हैं? हम लोग दहानू, पालघर, बोईसर। और सिर्फ सिद्धिविनायक बप्पा? Actually, we have won the Mumbai University Youth Festival gold medal, so we have came for that. थैंक यू बोले आए। नए साल में क्या मांगने वाले? Another gold medal. चलिए, तो बहुत सारे खुशियाँ और ढेर सारा आशीर्वाद लेने के लिए गणपति बप्पा का यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और कोशिश इनकी यही है कि जिस तरीके से पिछला साल सुकून भरा गया तो वैसा ही आगे का भी जाए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लोगों की कतार हम देख रहे हैं विद्या बहुत ज्यादा है, तो अनुमानित ये माना जाए कि अभी 4-5 तारीख तक ये खास व्यवस्थाएं और ज्यादा यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि लोगों की भीड़ तो अभी आना और बढ़ेगी, क्योंकि नए साल में हर कोई चाहता है कि भक्ति के साथ उसका आगाज हो। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि रात के 12 बजे, क्योंकि ये लाइन जो है ये रुकने नहीं वाली है, रात के 12 बजे भी लाइन, जब बप्पा के दर बंद रहेंगे तब भी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, अपना अपना नंबर लगा के खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि सवेरे 3:30 बजे जो दर्शन करने की जो स्थिति है वो शुरू हो जाएगी। लोग दर्शन करने के लिए गणपति बप्पा के यहाँ पहुँचने लगेंगे, और 3:30 बजे से जो बप्पा आशीर्वाद देना शुरू करेंगे वो रात के 11:30 तक, क्योंकि आप देखिए जनरली होता यही है कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए बप्पा के मंदिर के दर बंद किए जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो लोग, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है, लोगों की लाइनें एक नहीं यहाँ देखने के लिए 3-3 कतारों में लोग मंदिरों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? अंधेरी। हम गुजरात से आए, नौसर। और सिर्फ बप्पा का आशीर्वाद देना? नहीं, घूमने आए थे, बापा का आशीर्वाद ले लिए। हॉलीडे सीजन अगर मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा सीजन होता है सिद्धिविनायक मंदिर में, जो डोनेशन इकट्ठे होते हैं, सबसे ज्यादा लोग भी यहीं आते हैं। और यहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से आए मैडम। जी विद्या, दर्शन जी सिद्धिविनायक के बिल्कुल विद्या, लंबी कतार है। आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे।